सा देख लो, ई भी देख लो। जैसे आपके पास ये है, आप बोल रही थी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स है और बगल में है हमारा एफ एक्स और प्लस में इसी एफ एक्स का अगर डी सी हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस, यही ना। ये कैसे हो जाता है, यही पूछना चाहते हैं आप। तो आप क्या करो, आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लो, बारी बारी से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस ई का पावर एक्स एफ डेस एक्स और दोनों पे इंटीग्रेशन लगा दो। कोई दिक्कत? अब सोचो कि अगर तुमको ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स लाना है पिक्चर में, तो ई का पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो आप क्या करना है कि इसको ई का पावर जो ये है ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, इसको यू और भी से बना लो आप और इसको रहने दो, इसको रहने दो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स एफ डेस एक्स को आप रहने दो, या फिर इसी को कर लो। इसको अगर हम सोचें कि इसमें अलजेब्रिक फंक्शन और जैसे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानते हो ना, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानते हो ना, तो अब ज़रा बताओ कि एफ डेस अगर हमारे पास है तो एफ डेस का अगर हम इंटीग्रेशन पूछेंगे तो क्या आप एफ एक्स बोलोगे? क्योंकि एफ डेस तो डिफ्रेंशिएशन होता है, तो एफ डेस डी एक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो ऑफकोर्स हम कहेंगे कि एफ एक्स होगा। तो इसका मतलब कि इसे हमें वी मानना चाहिए और इसे हमें u मानना चाहिए। इसको रहने देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स रहने देंगे और प्लस u एज इट इज़ बाहर रहता है, v का इंटीग्रेशन एफ एक्स, कोई दिक्कत, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर एक्स होगा और एफ ये जो एफ डेस एक्स था उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन। देखो तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ कट गया, क्या आया रिजल्ट, ई का पावर एक्स एफ एक्स और प्लस सी तो आप लिखते ही हो, समझे कि नहीं? कैंसिल आउट हो जाता है। कोई दिक्कत है समझने में? तो प्रिंट कर लीजिए। हो गया ना ये, बोलिए। अब आप एक इंटीग्रेशन करो तो इस फार्मूले पे बेस्ड, जैसे ये है आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होगा? हाँ, ई का पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स काहे होगा भाई? तो हम ये फार्मूला को देखें तो ये ई का पावर एक्स एफ एक्स और बगल में प्लस एफ डेस एक्स है, तो ये आया हुआ ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ भी अगर हम इसको एफ एक्स माने तो उसका डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि एफ एक्स का डी सी ही तो ये होता है ना। क्लियर है? तो ये चीज़ है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप बना लोगे अब।
एक और क्वेश्चन कर लीजिए तब। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ई का पावर एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ई का पावर एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको ज़रा बनाइए। भाई ई का पावर एक्स और एफ एक्स और एफ डेस एक्स में लाना पड़ेगा इसे आपको। देखो ये ई का पावर एक्स है और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ज़रा सोचो ऐसे, इसको ऐसे सोचना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक ना। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि ज़रा सोचो कि जैसे ई का पावर एक्स है, अगर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन में लाना है, क्योंकि आप जानते हो ये फार्मूला ऐसे यूज होता है, ई का पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, यही होता है ना, माने फंक्शन और उसका डी सी होना चाहिए। तो अगर याद करो कि अगर वन बाई एक्स प्लस वन रहेगा तब ना जाके यहाँ पे इसका डी सी जो है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर चाहिए पाएगा। जैसे वन बाई एक्स का क्या होता है डी सी, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का क्या होल स्क्वायर होता है ना। तो ये चीज़ हम आपको बताया कि वन बाई फंक्शन है तो उसका डी सी यहाँ बगल में आपको फील हो सकता है कि ऐसा हम सोच सकते हैं। हाँ, सिंप्लीफाई करके हमको देखना होगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा ना। तो अब एक्स प्लस वन से भाग दोगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स प्लस वन और फिर प्लस वन। तो क्या ये ऊपर वाला रिजल्ट आ रहा है आपका, कहाँ आ रहा है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन न लाना है। हाँ, वही सोचना है, उसी में दिमाग खर्च करना है कि कैसे आएगा। ये बोलना नहीं है कि कैसे आएगा, आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसको सोचना पड़ेगा आपको कि क्या करें हम। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ऐसे हो सकता है कि सर हम बारी बारी से ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब क्या हम ये कर सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मतलब आपका थिंकिंग ऐसे हो सकता है कि ई का पावर एक्स और अगर हम इसको डिवाइड कर दें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, अगर हम ऐसे सोचें कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर दें और प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर दें, तो इस पर तो पक्का नहीं बनेगा, क्योंकि ये कटने वाला तो है नहीं कि कट जाएगा। ये कटेगा क्या नीचे से, नहीं ना। और इसका डीसी करेंगे तो ये स्क्वायर है तो क्यूब आएगा, तो ऐसे बनेगा नहीं। तो क्यों नहीं हम एक काम करें इसमें, मतलब कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है और यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो आपको नीचे ऐसा लिखना है ताकि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक ठो कट जाए और एक ठो बच जाए ना, क्योंकि एक्स प्लस वन की तरह ट्रीट करना है। तो अगर हम ज़रा सोचो कि इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दें, माने ऐसे ही हम सोचें एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दें, तो इसके फैक्टर में क्या आएगा, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो एक एक्स प्लस वन कट जाएगा
बस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को भी चेंज नहीं करना है। तो अगर यहाँ -1 के हैं तो यहाँ +1 करना पड़ेगा, तब तो एलसीएम लेंगे तो ये होगा ना कि -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और x² + 1 आ जाएगा। बोलो। तो अब जो है थोड़ा देखो ऐसे ही सोचना पड़ता है। अब ज़रा देखते हैं कि होता क्या है e⁻x, और इसको ज़रा देखो क्या करेंगे। ये क्या होगा, x -1 और डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर और +2 डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर। सॉरी, ये कट जाएगा ना जी। अब देखो, अब जो है ना तुम अलग से रफ में इसको fx मान के देखो, क्या इसका dc ये वाला चीज़ है यहाँ पे, है ना। मतलब कि आप क्या करो कि x - 1 बाई x + 1 का डिफ्रेंशिएशन करो, है ना, डिफ्रेंशिएशन करो, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका डीसी यहाँ होना चाहिए। तो इसका डीसी करेंगे तो आप क्या करते हो, x + 1 का होल स्क्वायर नीचे होगा और ऊपर वाले का डीसी, यानी कि x - 1 का डीसी पहले करेंगे तो 1, x + 1 को एज इट इज़, फिर माइनस x - 1 को एज इट इज़ और इसका डीसी 1। तो ज़रा देखो, तो ये x और x कैंसिल आउट और 1 और माइनस +1, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि 2 आ जाएगा? बोलो। तो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। मतलब हमारा ये कहने का मतलब है आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे नहीं सोच सकते हो, आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि फंक्शन किसको माने और f' किसको माने। हमारे दिमाग में क्या आया कि 1/x + 1 रहता है तो 1/x + 1 के होल स्क्वायर जैसा आता है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन अगर आपको करना है तो वो हो जाता है -1/x²। तो वही चीज़ हमको क्लिक किया, लेकिन हम ऐसा करके देखे तो सिंप्लीफाई किए तो नहीं आया। तो फिर हम सोचे कि क्यों नहीं हम बारी बारी से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो x² पे डिस्ट्रीब्यूट किए, तो फिर कहे कि x² पे डिस्ट्रीब्यूट करने से x + 1 तो नहीं आएगा, कटेगा नहीं ना। तो हमने सोचा कि एक ही ना x + 1 को गायब करना है, तो हमको a² - b² का फार्मूला याद आया। तो x² - 1 लिखे, तो x² - 1 लिखे तो x + 1 x - 1 आया। और उसके बाद हमको थिंकिंग आ गया कि x - 1 जो है वो बच जाएगा और x + 1 एगो से कटेगा तो एगो बचेगा। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे तो हम एक्स्ट्रा -1 कर दिए, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो x² - 1 और 1 रहेगा, तो 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि 1 लाना है तो 1 ऐड कर दिए, ताकि सिंप्लीफाई होके जब इसको हम एलसीएम लें तो x² - 1 + 1 + 1 होगा, तो x² + 1 लौट आएगा। मतलब मेरा क्वेश्चन भी इफेक्ट नहीं होगा, क्वेश्चन भी मेरा वही रहेगा जो दिया गया है। फिर हमने देखा कि इसको ज़रा फंक्शन मान के देखे क्या इसका डीसी ही है, तो हमको मिल गया। तो अगर ये मिल गया तब तो इसका आंसर क्या हो जाए, e⁻fx, और fx अभी आपका ये है, तो क्या हो जाएगा आंसर, e⁻x × x - 1/x + 1 और +c। क्लियर है? तो इस तरह से आपको बारी बारी थोड़ा सोचना पड़ता है, और आपके पास दिमाग है तो उसे लगाइए, सोचिए इस पे। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 7.6 पे। एक्सरसाइज आपका 7.6, इसमें आप हमसे पूछें, क्वेश्चन नंबर कोई भी पूछें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 कह रहा है इसका कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही है ना। फिर वही कहानी, क्या आप साइन इनवर्स, अच्छा एक बच्चा ऐसे सोचेगा कि सर साइन इनवर्स x है ना, होल स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख लेते हैं, और ये 2 बार लिख के वो बोलेगा कि एक ठो को u मान लीजिए, एक ठो को v मान लीजिए। क्या ऐसा संभव है? आप जानते हो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, जब फार्मूला लिखते हो आप u × v का इंटीग्रेशन, तो आप क्या करते हो, u को एज इट इज़ करते हो, v का इंटीग्रेशन करते हो, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का dc करते हो, और ये जो इंटीग्रेशन है वो लिखते हो, और पूरे का इंटीग्रेशन करते हो आप। तो क्या आपको v का dc इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता है।
मतलब इस पूरे फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही नहीं है। तो पता नहीं है तो अब क्या करना होगा, पूरे फंक्शन को ही क्या मानना होगा, u, और 1 से इंटू करिए, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का पावर 2, और इसे हम v मानेंगे, क्यों, सॉरी u मानेंगे, क्यों, क्योंकि u का dc करना पड़ता है, u का dc करना पड़ता है, और v का इंटीग्रेशन, अगर इसे v मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। और इसका इंटीग्रेशन अगर हमको पता ही होता तो हम कर नहीं लेते हैं, पार्सलेज क्या बोलते हैं, बाई पार्ट थोड़ी यूज करते। तो इसलिए हमको यहाँ पे u मानना, v मानना होगा इसको 1 को, और u मानना होगा इसको। तो अब इंटीग्रेशन करने चले तो u एज इट इज़, मतलब साइन इनवर्स x का पावर 2 एज इट इज़, फिर माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन करना बाकी है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है, लिख दें अभी, चलो लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर माइनस पहला जो फंक्शन को u माने थे साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का करना पड़ेगा, है ना। तो 2 इंटू साइन इनवर्स x, फिर अंदर आएंगे तो साइन इनवर्स x मिलेगा, तो उसका हो जाएगा इंटू 1 बाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं, होगा ना, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन हम डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और पूरे का इंटीग्रेशन अभी बाकी है। तो यार आज देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा आपका क्या, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स x, और इनटू यहाँ पे x आएगा, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जरा देखो तो क्या ये इंटीग्रेशन फिर से अगर एक बार और बाई पार्ट लगा दें तो बन सकता है क्या, साइन इनवर्स एक्स को अगर हम t मानते हैं, कुछ देर के लिए सोचना, साइन इनवर्स एक्स को t मानते हैं तो उसका dc नीचे है कि नहीं, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब ये हुआ कि इस पूरे फंक्शन का आप इंटीग्रेशन तो जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, क्योंकि अगर फंक्शन है और उसका डीसी है तो उसका इंटीग्रेशन हमको पता होता है, उसका इंटीग्रेशन पता होता है। और x जो है इसको हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, नहीं समझे बात को, ये 2 और x को एक साथ कर लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, तो इसको v मान लेंगे और इसको u मान लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, x इंटू क्या, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, है कि नहीं। और आप अगला स्टेप में माइनस जो है वो रहने दो बाहर, और u को एज इट इज़ लिखो x को, और इसका इंटीग्रेशन लिख ही दो। साइन इनवर्स x को fx मानोगे, मतलब आप ये देखो साइन इनवर्स x को आप fx मानोगे तो साइन इनवर्स x का dc क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर, जिसे t मानते हो ना, तो ये dt होगा। तो इसका मतलब कि t इंटू डी टी होगा, मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए, तो t स्क्वायर, मतलब आप क्या लिखने वाले हो, साइन इनवर्स x का पावर 2 बाई 2, ये 2 भूल रहे हैं क्या हम शायद, नहीं ये 2 को हम बाहर ही कर लेते हैं क्या, अब तो ठीक है ना।
एक्स यू है एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन हो ही गया, माइनस पूरा इंटीग्रेशन बड़ा वाला और एक्स का डी सी 1, एक्स का डी सी 1 और ये इंटीग्रेशन जो इसका था, ये जो यहाँ आएगा ना साइन इनवर्स एक्स का पावर 2 और बाई 2 डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका मतलब देखो, इसको आप क्या मान लो, इसको मान लो आई, इसका इंटीग्रेशन करना था ना, इसको आई मान लिए, तो ये क्या हम लिख सकते हैं, ये i/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये i हुआ तो ये x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये तो हो चुका है। इसको अंदर भेजते हैं इस 2 को, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट चुका है, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कट जाएगा। ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा पता है तुम्हें? अच्छा एक मिनट, ये 2 बाहर था, इसका इंटीग्रेशन आया x बाहर, इसका इंटीग्रेशन आया है साइन इनवर्स x का पावर 2/2। तो माइनस जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डीसी करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन जो आया था वो तो ठीक ही था, बिल्कुल ठीक था। ये 2 बाहर है, ये 2 कहाँ से आया था, हाँ ये 2 साइन इनवर्स x, हाँ ठीक है ठीक है। अब ये अगर ये आ गया साइन इनवर्स x प्लस में, तो यही हमें गड़बड़ करेगा। क्यों? क्योंकि ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और ये i कट जाएगा ना, दोनों i कट जाएंगे ना, और i ही कट गया तो इंटीग्रेशन आप किसका बाकी करेंगे? ये बात आप समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है स्टेप में? स्टेप में कोई गड़बड़ हुआ है देखो तो कहीं। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, ठीक है, माइनस इसका डीसी करते हैं तो 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का हो जाएगा, ये x कैसे आ गया यार? अच्छा ये वाला था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन तो आएगा x, ठीक है। फिर इसको अगर हम fx मानते हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा, -2 बाहर, x एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का पावर 2/2, फिर माइनस ये जो आप x बाहर किए थे उसका DC 1, और इसका इंटीग्रेशन तो ये आया ही हुआ है साइन इनवर्स x का पावर 2/2। गड़बड़ तो हो रहा है, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे जो है ना अलजेब्राइक पूरा जो फंक्शन है आपका, ये पूरा अलजेब्राइक फंक्शन जो है आपका, इसको ही आप क्या मान लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है ना आइलेट वाला, उसमें अलजेब्राइक और इनवर्स में अलजेब्राइक को हमको क्या मानना पड़ेगा, v, और इनवर्स को u, तो साइन इनवर्स x को u मान के बना लो, तो हो सकता है बन जाए। मतलब हम ज़्यादा थोड़ा एडवांस सोच लिए। कितना होगा, मतलब फिर से अगर हम क्वेश्चन लिखें एक बार, थोड़ा सा गंदा हो गया है। साइन इनवर्स x का पावर कितना, 2, और ये x रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन जो करना था आपको, उसमें आप क्या कर लो ना कि साइन इनवर्स x को अकेला कर लो, और इनटू में यहाँ पे 2x बाई क्या कर लिख लो, 2x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यही मान लो। अब क्या करो आप कि इसे क्या मान लो आप, बोलो u,
इसको क्या मान लेते हैं, भी। आइलेट के अनुसार यही है ना। लेकिन क्या फिर उसका, हाँ हो जाएगा। यहाँ भी तो दिख रहा है ना साफ, यहाँ भी साफ दिख रहा है। ये एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो इसका डीसी नहीं है यहाँ पे। ये नीचे वाला को अगर एफ एक्स मानोगे तो डी एक्स टी मतलब है ना। ये माइनस को तो अंदर भेज ही सकते हैं, -2x आएगा एक्चुअली। तो ये माइनस को अंदर नहीं भेज देंगे प्लस करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है, x इंटू साइन इनवर्स x का क्या होल स्क्वायर और माइनस u इसको माने थे ना। एक काम करें, ये प्लस कर लें और ये माइनस को यहाँ भेज दें तो ये कितना हो जाएगा। अब u इंटू वी वाला में क्या होता है ज़रा बताओ। ये प्लस हो चुका है तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो u को एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब साइन इनवर्स x एज इट इज़ होगा। फिर इनटू में उसका इंटीग्रेशन लिखना है। तो नीचे वाला फंक्शन अंडर रूट वाला को पूरा को, ये याद रखना, अंडर रूट वाले को अगर एफ एक्स मानोगे तो उसका डी सी -2x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स का पावर -1/2 है। आपको फार्मूला याद आना चाहिए। एफ एक्स का पावर कितना है तुम्हारे पास, -1/2 है और बगल में एफ डेस एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखते हो, -1/2 ना, क्योंकि वो रूट ऊपर जाएगा ना। ये जो अंडर रूट है ये ऊपर जाएगा। तो एफ एक्स का पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। ये समझ में आया अंजलि तुम्हें। तो ये क्या होगा जरा बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या हम लिख सकते हैं 1 - x स्क्वायर का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का डीसी होगा ना। तो वो होता है 1/√1 - x स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या ये √1 - x स्क्वायर होगा, क्योंकि पावर 1/2 आएगा। और यहाँ से जो 1/2 आएगा उसको हम ऊपर में 2 लिख दें तो ये जो है इससे कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया फाइनल, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से आया कितना, यहाँ से कितना है 1/2 यानी कि 2। तो 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 - x स्क्वायर का पावर 1/2 ना, यानी कि अंडर रूट, और ये आएगा -2 इंटू x प्लस c। समझ में आया। तो कभी कभी क्या होता है कि फंक्शंस को अगर सेलेक्ट करने में गलती होता है तो फिर से हम दोबारा से सेलेक्ट करके देख लेंगे, क्या दिक्कत है। मैं ना छोड़ नहीं देंगे क्वेश्चन को, यही इंटीग्रेशन में होता है एक्चुअली। आप बनाने गए, आप अप्रोच गलत पकड़ लिए, तो अप्रोच गलत पकड़ लिए तो आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, हम उस स्टेप को कट करेंगे और फिर दूसरे स्टेप से आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। थैंक यू। तो और पूछो, और कोई क्वेश्चन पूछो। यही है ना, बोलो। अब तुमको ये चीज़ देख के ये फार्मूला का याद आना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ज़रा सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि ये e का पावर x तो है लेकिन नीचे हमारा x -1 है। अब खुद सोचो कि आखिर दो फंक्शन में तो बांटना है, मतलब e का पावर x और यहाँ पे दो फंक्शन, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। अब सोचो यहाँ वाला फंक्शन तो x -1 का क्यू अगर
तुम क्यूब लिखे पाई द वे, तो यहाँ निश्चित रूप से x माइनस 1 का स्क्वायर टाइप तो नज़र आना ही चाहिए। सोच के देखो क्यों ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि x माइनस 2 का पावर अगर नीचे में 2 रहता है तो हम इसको x माइनस 2 का पावर -2 लिखते हैं, और जब DC करते हैं तो DC में वो -2 इंटू x माइनस 2 का पावर -2 -1 होता है ना, होता है कि नहीं। तो ये अपने आप -2 बाई x माइनस 1 का x माइनस 2 का पावर -3 होगा। DC में एक पावर घटता है तो -2 इंटू में आएगा x माइनस 2 का पावर -2 -1, तो ये -3 आएगा। तो नीचे अगर 2 है तो निश्चित रूप से पावर एगो घटेगा तो 3 आएगा, क्योंकि ऊपर में वो एक्चुअली -2 है। तो इसका मतलब ये जोड़ा बन सकता है। तो ये जोड़ा बनने के लिए आपका एलसीएम तो क्या होगा, जरा सोचो। ऊपर वाला फंक्शन भी बदलना नहीं है, मतलब x माइनस 3 आना चाहिए। बात समझ रहे हो हमारा। तो x माइनस 1 का पावर 3 एलसीएम आएगा। अभी तक दोनों का एलसीएम यही आएगा ना। तो यहाँ कितना आने वाला है, x माइनस 1 अब प्लस 1। तो क्या ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको x माइनस 3 लाना है और आ रहा है क्या, केवल x आ रहा है। तब क्या किया जाए, तो जैसे मान लो आप सोचोगे, आप इस क्वेश्चन को आप इस तरह सोचो कि क्यों नहीं हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इस x माइनस 1 का क्यूब को x पे और 3 पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ऐसे e का पावर x तो रहने देंगे और इस दोनों पे इस डिवीज़न को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब और फिर माइनस में 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब। ऐसा तो कर ही सकते हैं, मैथमेटिक्स बोलता है कि आप डिवीज़न को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों पे। अब ज़रा देखो कि यहाँ पे तो स्क्वायर लाना था, तो स्क्वायर लाने के लिए अगर हम खुद सोचो, हमारे दिमाग में क्या आएगा, हम x माइनस 1 लिखें, नहीं आएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा, तुम खुद सोच के बताओ। हमारे दिमाग में आएगा कि नहीं कि हमको यहाँ स्क्वायर लाना है तो x माइनस 1 लिखे ताकि कटे। लेकिन क्वेश्चन को बैलेंस भी रखना है, तो अगर इधर -1 किए हैं और डिवीज़न अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो आप उधर से उसको मैनेज कर सकते हो। मतलब -1 लिखे हो तो क्या लिखना चाहिए आपको ना, -1 लिखो और ये ब्रैकेट में रखो। नहीं समझे, -1 ही रखो और ब्रैकेट में रखो। तो देख लो पहले आ रहा है कि नहीं, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, तो -1 से कैंसिल आउट। तो ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अब जरा सोचो, ये तो रहेगा e का पावर x रहेगा, क्योंकि इसी का ब्रैकेट में ये बना हुआ है। अब जरा सोचो कि क्या, मतलब थोड़ा सा एक बार और लिख ही लो अरेंज करके, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x, और बगल में आपका x माइनस 1 बाई x माइनस 3 का पावर 3 और -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का पावर 3। तो यहाँ पे हम क्या, इसको प्लस, आप ब्रैकेट में ये माइनस ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि fx अब बगल में f डेस x होना चाहिए, याद करो fx और प्लस में होना चाहिए f डेस x। तो यहाँ प्लस के बाद ये जो पूरा आएगा वो f डेस x अगर नजर आएगा तभी ना हम काम कर सकते हैं। बात है कि नहीं है। तो तुम यहाँ क्या करो, सपोज कि हमारा fx जो है, fx भैया वो है fx भैया x माइनस 1 बाई x माइनस 3 का क्यूब। अब हमको इसको क्या करना है, सॉरी काट दो यार, ये हम अगले स्टेप में काट देते हैं, मतलब आप समझ ही रहे हो। ये 2 लिख देते हैं और ये 1 लिख देते हैं, क्या ठीक है ना। x माइनस 1 से वो कटेगा ना, तो मतलब fx क्या मानना चाहिए आपको, 1 अपॉन
एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अब अगर इसको एफ एक्स मानेंगे तो इसका एफ डेस एक्स करके देखते हैं। तो एफ एक्स को पहले थोड़ा तरीका से लिख लो, मतलब एक्स माइनस 3 का पावर -2 लिख लो। तो इसका डी सी क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स -2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर -2 -1। तो इसका मतलब कि ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर -3, और नीचे ले जाएं तो -2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 का पावर 3। क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, ये 3 ना होगा यार, 1 कैसे लिखवा रहे हो यार। अच्छा ये 1 ही है, एक्चुअली हम x माइनस 3 कर दिए हैं, क्या होगा ना, ये 1 ही ना था। क्लियर है अंजलि? तो क्या ये एफ एक्स मानोगे तो इसका डी सी है, ये इसको एफ एक्स मान के हम लोग चेक कर लिए कि ये डी सी ही था इसका। तो अगर एफ एक्स हो और उसी का डी सी हो तो फार्मूला काम कर जाएगा, और क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। मतलब अब फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, बोलो, यहीं पे ई का पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हुआ ना, और प्लस सी। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ई का पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का पावर -2 प्लस सी। क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत है समझने में? ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि हम रटवा दे रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती तुम इसको x और डिवाइडेड बाई 3 एक्स माइनस 3 का क्यूब लिख दो। एक होता है क्या, डायरेक्ट आप रट लो चीज़ों को। मतलब आपको ये थिंकिंग डेवलप होना चाहिए कि आखिर क्यों हम इसको एफ एक्स मानेंगे, क्यों x माइनस 1 के स्क्वायर को। इसीलिए हमने ये थिंकिंग प्रोसीजर बताया कि आप ज़रा सोचो कि x माइनस 2 का पावर 2 अगर एफ एक्स रहेगा तो डी सी जो है x माइनस 1 का पावर 3 आएगा अगर डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ऐसा हम फील कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, तो आप अगले क्लास में और भी क्वेश्चन बनाइएगा और पूछ लीजिएगा। ठीक है।